हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम विश्व भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, आपको याद रखना है डेविस जल संधि का नाम। साथ ही साथ देखिए क्या करती है, यह ग्रीनलैंड, ठीक है, किसे, ग्रीनलैंड जो किसका हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है, को बेफिन द्वीप जो कनाडा का हिस्सा है उससे अलग करती है। तो ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है तथा ये क्या करती है, जो अटलांटिक महासागर के लैब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर के बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है और अटलांटिक महासागर के लैब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर के बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में पूरा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। चलिए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा पृथक हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका पृथक है। देखिए जो बेरिंग जल डमरू मध्य है ये अटलांटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है और ये जो जल डमरू मध्य है ये 30 से 50 मीटर गहरा है। ठीक है, कितना, 30 से 50 मीटर गहरा है। स्टेट में कई सारे द्वीप हैं जिनमें दो हैं, डियोमेड्स द्वीप और सेंट लॉरेंस द्वीप। ठीक है, जिनके बारे में पूछा जाता है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट द्वीप हैं यहाँ पर। देखिए जो इस स्ट्रेट का नाम पड़ा है, मतलब इस जल मध्य डमरू का नाम पड़ा है वो बिट्स, आपको याद रखना है कि ये किसके नाम पे, तो बिट्स बेरिंग के नाम पे। ठीक है, बिट्स बेरिंग जो कौन थे, ये थे एक डैनिश कप्तान थे जो 1728 में इस चैनल के लिए रवाना हुए थे और इन्हीं के नाम पे, मतलब बिट्स बेरिंग के नाम पे इसका नाम बेरिंग जल डमरू मध्य पड़ा है। नेक्स्ट, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका बी, ईरान और यूएई। ठीक है, ईरान और यूएई को अलग करती है हार्मुज जल संधि। ठीक है, ये पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सी खाड़ियों को अलग करती है तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, तो सही आंसर क्या है, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसे भी अच्छे से याद रखना है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है बी, जिब्राल्टर। देखिए जिब्राल्टर जल संधि के बारे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जिब्राल्टर। ठीक है, भूमध्य सागर को, देखिए अगर आपसे पूछा जाए जिब्राल्टर तो भूमध्य सागर को ये क्या करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर संधि। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। किसको, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, मतलब यूरोप
यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करती है, तो भी सही आंसर जिब्राल्टर। यूरोप को अफ्रीका से कौन पृथक करती है, तो भी सही आंसर जिब्राल्टर। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ती है, तो भी सही आंसर जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। डोबर जल संधि जोड़ती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जल संधि से रिलेटेड सिर्फ 20 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं और 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन सभी को बहुत अच्छे से देखना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। ठीक है, डोबर जल संधि किसे जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। देखिए ये जो जल संधि है ये ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य स्थित है। डोबर जलडमरू मध्य से जाने वाले चैनल सुरंग यूके और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है, आपको इसे याद रखना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को ये जोड़ती है। नेक्स्ट, बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है सी, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को बाब अल मंडब जल संधि जोड़ती है। ठीक है, देखिए जो बाब अल मंडप है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है दुख के द्वार। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका, दुख के द्वार। देखिए इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि कहा जाता है कि पहले जो नाविक होते थे जो इससे होकर, इस जल संधि से होकर गुजरते थे, उनके लिए ये जो जगह थी ये बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ पे पानी का बहुत तेज बहाव होता था जिससे ज़्यादातर नाविक यहाँ पर डूब जाते थे, इसीलिए भी इसे बाबल मंडप या दुख के द्वार कहते थे। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसके कारण ही एशिया और अफ्रीका अलग अलग हो गए थे और कई सारे लोग मारे गए थे, इसी कारण इसे दुख के द्वार या बाब अल मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बॉस जलडमरू मध्य, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। देखिए बहुत पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा जल मध्य डमरू या जलडमरू मध्य पृथक करता है, तो सही आंसर हो जाएगा बॉस जलडमरू मध्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछी गई है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, बेरिंग जल संधि। ठीक है, जो बेरिंग जल संधि है वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके समानांतर है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एशिया को, अब हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये एशिया को अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि है और यही वो जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। नेक्स्ट, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत एवं श्रीलंका को। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। देखिए ये कहाँ पर है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में और श्रीलंका के, ठीक है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले में स्थित एक जल संधि है पाक जल संधि। तो ये किन दो देशों को अलग करती है, तो वो है भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरिंग के बारे में अभी हम देख चुके हैं, तो सही आंसर है ए, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है। मलक्का जल संधि के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को अलग करती है मलक्का संधि। ये विश्व की प्रमुख जल संधियों में से एक है और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो ये लेंथ के हिसाब से 805 किलोमीटर है और ये बहुत अधिक गहरी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत अधिक गहरी नहीं है मलक्का जल संधि। यही कारण है कि यहाँ से अधिक बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसा भी पूछा जाए कि कौन सी जल संधि है जो ज़्यादा गहरी नहीं है, तो मलक्का जल संधि है और ये किसको जोड़ती है, तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट,
भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही आंसर्स का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सही आंसर है बी, जिब्राल्टर जल संधि। मैंने आपको जिब्राल्टर के बारे में बताया है कि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यही वो संधि है जिसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है बी, एलिफेंटा पास। ठीक है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला जो पास है वो कौन सा है, तो वो है एलिफेंटा पास। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, जल डमरू मध्य कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जल डमरू मध्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा ए, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा जल डमरू मध्य कहलाती है। देखिए, जो जल डमरू मध्य है इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू के समान होता है। ठीक है, डमरू के जैसा होता है जिसके दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा जल डमरू मध्य कहलाती है। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। तो सही आंसर यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ। सही आंसर है बी, स्पेन एवं मोरक्को। स्पेन एशिया में है, मोरक्को अफ्रीका में है। तो ये अगर आपसे महाद्वीप पूछे तो ये एशिया और ये स्पेन जो है ये यूरोप में है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो स्पेन है ये यूरोप में है और मोरक्को जो है ये अफ्रीका में है। ठीक है, तो अगर आपसे महाद्वीप में पूछा जाए तो ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, और अगर देश में पूछा जाए तो ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल स्थित है। ठीक है, इंग्लिश चैनल स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, यूके प्लस फ्रांस बहुत पूछा जाता है, तो यूके और फ्रांस के बीच स्थित है इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। पाक स्ट्रेट किन के बीच स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाक स्ट्रेट किन के बीच स्थित है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है पाक स्ट्रेट। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है ए, बाब अल मंदेब हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।